धरती पर जीव जंतु की तमाम प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी की अपनी अपनी खासियत है। लेकिन आज हम जिन जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं इनविजिबल एनिमल्स की। ये सुनकर आपको झटका तो जरूर लगा होगा, लेकिन ये सच है। आज हम आपको मिस्टर इंडिया टाइप यानी कुछ ऐसे अनोखे, अटपटे और विचित्र जीवों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देख पाना काफी मुश्किल है। ये जानवर अपनी अनोखी बनावट और रंग रूप के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से इनविजिबल एनिमल्स हैं। लेप्टोसिफिलस फिश। आपने अपने जीवन में मछलियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन शायद ही आपने ट्रांसपेरेंट मछली देखी होगी। दोस्तों, इस निराली मछली का नाम है लेप्टोसिफिलस फिश। जब आप इस मछली को पहली बार देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे जीव हैं जो समुद्र में अपने आप को छिपाना बखूबी जानते हैं। दरअसल ये मछली नहीं है, बल्कि समुद्री ईल का फ्लैट और ट्रांसपेरेंट लार्वा है। ये जीव अपने जीवन काल के शुरुआती चरण में लार्वा स्टेज से गुजरता है और उस वक्त ये पानी की तरह पारदर्शी हो जाता है। ऐसा होने के पीछे एक अहम वजह यह भी है कि जब ये जीव अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें समुद्र के अन्य जीवों से जान का खतरा होता है। इसलिए अपने बचाव के लिए ये अपना पूरा शरीर इनविजिबल कर लेते हैं। पानी में तैरते वक्त ये कहाँ गायब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। इन्हें पानी में देखना अंधेरे में सुई ढूंढने के समान ही है। हैरानी की बात यह भी है कि इनके शरीर के अंदर के अंग भी ट्रांसपेरेंट और इतने छोटे होते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यह है कि इनके शरीर में पारदर्शी जेलनुमा लार्वा भरा होता है, जिसके कारण हर कोई इन्हें देख नहीं पाता। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तो ये अपने नेचुरल स्टेज में आ जाती हैं। बढ़ने के साथ साथ इनका शरीर के अंग भी विकसित होने लगते हैं और इनकी आंखों के आसपास गहरा भूरा रंग उभरने लगता है। अपनी इस अनोखी खासियत की वजह से ये समुद्र में आराम से सरवाइव कर पाती हैं। बफ टिप मॉथ। इसे देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन ये कोई लकड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा कीट है जिसका नाम है बफ टिप मॉथ। इसका शरीर एकदम लकड़ी के जैसा होता है, इस कारण जो भी इसे पहली बार देखता है धोखा खा जाता है। जब ये कीट कहीं बैठता है तो पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि सामने कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है या फिर बफ टिप बैठा है। दूर से देखने पर यह कीट सिल्वर बीड्स की टूटी हुई टहनी से काफी मेल खाता है। इन्हें अधिकांशतः पार्क या बगीचों या फिर पेड़ की टहनियों पर देखा जा सकता है। इनके भोजन की बात करें तो ये पेड़ों की नरम टहनियां और हरी पत्तियों को खाना बहुत पसंद करते हैं। जब इस कीट के शरीर का विकास होता है तो ये काफी बड़े हो जाते हैं। इस दौरान इनके पंख उभर कर सामने आते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 50 मिलीमीटर होती है। बफ टिप पूरे यूरोप और एशिया में पूर्वी साइबेरिया में पाए जाते हैं। इन्हें मई से जून के महीने में झुंड में देखा जाता है। लीफ टेल्ड गेको। ये किसी पेड़ पौधे की सूखी पत्ती नहीं बल्कि एक जीव है जिसका नाम लीफ टेल्ड गेको है। बेशक देखने में ये बिल्कुल किसी सूखी पत्ती की तरह दिखता है, लेकिन सही मायने में ये एक रेप्टाइल है। चौड़ी पत्ती जैसी पूंछ होने की वजह से इसका नाम लीफ टेल्ड गेको है। इस छिपकली की शारीरिक बनावट पेड़ की सूखी पत्ती और छाल के जैसी होती है। जब कोई इसे देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोई छिपकली है या सूखी पत्ती। इसका शरीर लंबा और चपटा होता है। ये आकार में 4 इंच से लेकर 12 इंच तक के होते हैं, जबकि वजन 0.35 से 1 आउंस तक होता है। इनकी आंखें काफी बड़ी होती हैं, लेकिन पलकें नहीं होती हैं। पलकें न होने की वजह से ये जीव अपनी लंबी जीभ की मदद से आंखों से गंदगी को हटाता है। ये एक मांसाहारी जीव है जो ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाना पसंद करता है। ये मकड़ी, कीड़े, छोटे रोडेंट्स और छोटे सरीसृप को अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रजाति मेडागास्कर के द्वीप के नजदीक पाई जाती है। अब तक इसकी 8 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ईस्टर्न स्क्रिच आउल। दोस्तों, भले ही इसका नाम उल्लू है, लेकिन ये जीव इतना बड़ा खिलाड़ी है कि दूसरों को उल्लू बना दे। इसकी शारीरिक बनावट इतनी अद्भुत है कि इसे एक बार में ढूंढना नामुमकिन सा है। उल्लू की इस प्रजाति को ईस्टर्न स्क्रिच आउल के नाम से भी जानते हैं, जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको से कनाडा तक पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये किसी पेड़ पर बैठा होता है तो इसे पहचानना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप को पेड़ों के बीचों बीच कुछ इस तरह से छिपा लेता है कि इस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ती, लेकिन इसकी नजर हर किसी पर होती है।
पेड़ में छिपने पर केवल इसकी आंखें ही दिखाई देती हैं और उन्हें पहचानना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये अपनी आंखें बंद कर लें तो फिर ये पेड़ से हूबहू मैच करता है। सूखे पेड़ों में रहना इन्हें काफी भाता है क्योंकि इनमें ये सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, इस तरह हाइड एंड सीक के गेम में तो इस ऑउल की जीत पक्की है। लीफ इंसेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी पेड़ पौधे का पत्ता है तो आपको बता दें कि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक क्रिएचर है जिसे लीफ इंसेक्ट्स के नाम से जानते हैं। पहली बार इसे देखने पर कोई भी धोखा खा सकता है। दरअसल इस विचित्र जीव को जंगल में सरवाइव करने के लिए ये स्टाइल अपनाना पड़ता है। खतरा महसूस होते ही लीफ इंसेक्ट एक जगह स्टैचू हो जाते हैं और बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं ताकि कोई इन्हें पकड़ न सके। ये जीव अपना पूरा जीवन पेड़ पौधे पर रहकर ही गुजारते हैं। जब ये किसी पेड़ पर बैठा होता है तो इसकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है कि ये कोई पत्ता है या कोई जीव। ये पेड़ों पर आने वाले फलों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। ग्लास फ्रॉग। बारिश के दिनों में आपने मेंढक तो जरूर देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपने ट्रांसपेरेंट मेंढक देखा हो। ये मेंढक इतने पारदर्शी होते हैं कि इनके शरीर में धड़कता दिल आप साफ साफ देख सकते हैं। मेंढक की यह अनोखी प्रजाति साउदर्न मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इनका रंग हल्का हरा और पीला होता है। ग्लास फ्रॉग इतने पारदर्शी होते हैं कि इनके शरीर के भीतर के पार्ट्स को आराम से देखा जा सकता है। बताते हैं कि लिपोप्रोटीन की वजह से इनके शरीर पारदर्शी हो जाते हैं। ये प्रजाति अक्सर नदियों और नालों के पास के पेड़ पौधों पर रहना पसंद करती है। ये पत्तों की निचली सतह पर अंडे देते हैं और मेल फ्रॉग इनकी रक्षा करता है। पिग्मी सी हॉर्स। धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए सरवाइव करना जितना मुश्किल होता है उतना ही समुद्री जीवों के लिए भी होता है। पल पल उन पर मौत के बादल मंडराते रहते हैं। बता दें कि पिग्मी सी हॉर्स ऐसे समुद्री जीव हैं जो काफी छोटे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने सभी को किसी न किसी खासियत से नवाजा है और पिग्मी सी हॉर्स रंग बदलने में उस्ताद होते हैं। समुद्री जीव तो क्या, इंसान तक से इनकी पहचान करने में भूल हो जाती है। ये अनोखा जीव जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अधिकांशतः यही माना जाता है कि ये जीव केवल 2 रंग ही बदलने की काबिलियत रखते हैं, यानी येलो विथ ऑरेंज और ग्रीन विथ रेड। लेकिन जब इन पर शोध किया गया तो इन्होंने सभी को चौंका दिया। दरअसल इस जीव को एक बार पर्पल रंग के प्लांट के साथ रखा गया था, तब इसने भी अपना रंग पर्पल कर लिया था। द राइट आइड फ्लोंडर। ये एक मछली है जो फ्लैट टाइप की होती है और समुद्र के तल में पाई जाती है, इसलिए इसकी पहचान कर पाना काफी टफ है। ये समुद्र के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। इसकी एक खासियत है कि ये अपने आप को मिट्टी में भी बड़े आराम से छिपाना जानती है। ओक लीफ बटरफ्लाई। आपने रंग बिरंगी तितलियों को तो बहुत देखा होगा और शायद उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की होगी क्योंकि ये होती ही इतनी प्यारी हैं। लेकिन ओक लीफ बटरफ्लाई एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ना तो दूर, पहचानना भी मुश्किल है। जब कोई इस तितली को पहली बार देखता है तो उसे ये पत्ता ही दिखाई देगी, लेकिन असल में तो ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक तितली है। इसकी बनावट सूखे पत्ते जैसी होती है। दोस्तों, बाहर से देखने पर बेशक ये आपको अच्छी न लगे, लेकिन जब ये तितली अपने पंख खोलती है तो काफी कलरफुल होती है। जंगल में इसे ढूंढना काफी मुश्किल है। ये अनोखी तितली थाईलैंड, नेपाल, भूटान और वियतनाम में पाई जाती है। फराओ एंट्स। आपने अपने आसपास चींटियों को घूमते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। इन्हें फराओ एंट्स कहते हैं, जो पीले और हल्के भूरे रंग की होती हैं। आपको सुनकर अचंभा होगा कि इनका पेट इतना पारदर्शी होता है कि ये जो भी खाती हैं उसे साफ साफ देखा जा सकता है। बता दें कि एक रानी चींटी का जीवन काल 4 से 12 महीने तक होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे स्ट्रेंज जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।